Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also good. So आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज ना हम बनाएंगे बीफ और ना ही हम बनाएंगे चिकन। आज हम बनाएंगे आलू का पुलाव। डिनर हो या लंच टाइम, ये दोनों में ही बहुत पसंद किया जाता है और अगर रेड चटनी साथ हो फिर तो मज़ा दोबाला हो जाता है। सो चलें करते हैं आज की रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ पुलाव बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हैं, आप लोग नोट कर लें। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। 15 to 20 मिनट्स में मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो जाता है। सबसे पहले हम करेंगे रोस्टिंग। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर एंड 1 टेबल स्पून फेनिल, इन दोनों को हमने करना है रोस्ट। ज़्यादा टाइम तक नहीं करना, जस्ट 2 to 3 मिनट्स तक हमने इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद धनिया और सौंफ को हम दरदरा सा कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, क्रश कर लेंगे इसे। अब हम इसे क्रश कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑफ ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें ऐड करेंगे 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जस्ट 2 दरमियानी साइज़ की प्याज भी इनफ होगी। अनियन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसकी स्मेल दूर हो जाए, बट इतना भी फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल से ब्राउन हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून स्पाइसेस ऐड कर देंगे, होल स्पाइसेस। साबित गरम मसालों में मेरे पास है 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें एंड हाफ़ टी स्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा। साबित गरम मसाले ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अनियन तो साथ फ्राई हो ही रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। 5 से 6 आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। आलू को हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। आलू फ्राई करते टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। इससे आलू में फीकापन नहीं आता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सॉल्ट ऐड करने के बाद दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू हमारे फ्राई हो गए, इस पर गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है और जैसे ये भून जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उसका मैंने एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया था। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैं यहाँ 7 से 8 साबित लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे लुक बहुत प्यारा आता है। अब मैं दोबारा इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। जब भी मसाले ऐड किया करें साथ ही साथ इसे भूनते रहा करें, इसे अच्छे से मिक्स करते रहा करें, इससे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून साबित धनिया एंड सौंफ, जिसे मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। अब यहाँ हमारे मसाले हो गए हैं कंप्लीट। अब हमें इसे दोबारा अच्छी तरह से भून लेना है, इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ टमाटो स्लाइसेस। टमाटर की क्वांटिटी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ 2 टमाटर लिए हैं दरमियानी साइज़ के, उससे बारीक बारीक कट कर लिया था स्लाइसेस में। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें। पुदीना और हरी मिर्चें हम दोबारा यूज़ करेंगे जब हम चावलों को दम लगाएंगे, इसलिए इस पॉइंट पे मैं जस्ट 2 या 3 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट हम पहले भी ऐड कर चुके हैं एंड 1 टीस्पून सॉल्ट हम दोबारा ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का कलर कितना प्यारा आ रहा है। मैंने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया है। मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, आपने भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो पुलाव का कलर भी ख़राब हो सकता है। अब हमने 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं और आलू भी कुक हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भुन गया है, हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे 1 कप दही लाजमी ऐड कीजिएगा। दही ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने एक स्टेप भी मिस नहीं करना, एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर। जस्ट 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने आलू की इतनी अच्छी तरह से भुनाई की है कि 50% तो वैसे ही कुक हो गए। अब हम इसे जस्ट 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे।
10 मिनट्स कवर करने के बाद आप देख सकते हैं आलू भी हमारे गल गए हैं और मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ है मेरे पास राइस। हाफ़ के जी राइस को 30 मिनट्स के लिए 2 गिलास पानी में मैंने सोक कर लिया था। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल कुक हो गया है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इससे हम राइस का ही पानी यूज़ करेंगे। राइस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम स्पून से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारे राइस अच्छे से कुक हो जाएं। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं राइस हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। राइस तो हो गए हैं हमारे 80% तक कुक। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, 1 कप पुदीना एंड 3 से 4 हरी मिर्चें। चावलों को दम लगाने से पहले जो पुदीना ऐड किया जाता है, हरी मिर्चें ऐड की जाती है, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत प्यारा आता है। अब हम ऐड करेंगे द मेन इंग्रेडिएंट फ्राइड अनियन। मैं कहती हूँ पुलाव अधूरा है फ्राइड अनियन के बगैर, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब हम करेंगे फॉक की मदद से होल ताकि हमारी स्टीम ऊपर तक आए और हमारे राइस अच्छी तरह कुक हो जाएं। अब हम देंगे पुलाव को दम 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर। मैंने नीचे तवा भी रखा है ताकि हमारे राइस नीचे से लगे ना। मिनट्स बाद मैंने जब कवर हटाया तो आप देख सकते हैं स्टीम कितनी ऊपर तक आ गई है। ये पुलाव अच्छी तरह से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे खिले खिले फ्लेवरफुल से राइस रेडी हैं। अब हम करेंगे इसे खूबसूरत से डिश में सर्व। सो ये है हमारे पुलाव का फाइनल लुक। मैंने इस पर थोड़ी सी फ्राइड अनियन स्प्रिंकल की है, पुलाव में बहुत अच्छी लगती है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्राइड अनियन के साथ हम इसमें थोड़ा सा पुदीना भी स्प्रिंकल करेंगे, वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। जब भी किसी को कुछ सर्व करें, कोशिश करें आपकी डिश हमेशा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी पर्सन के लिए। सो जब भी कुछ भी सर्व करें हमेशा लुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं पुलाव को सर्व कर रही हूँ रेड मिर्चों की चटनी के साथ। आप चाहें तो रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी रेड चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। सो आई होप आपको मेरी पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी, तो चलें जल्दी से करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।